एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि शर्ट पहन रहा होता है। फिर हमें हांगजोंग सिटी दिखाई जाती है जिसके 17 इयर्स ऑफ रिपब्लिक कंप्लीट हो चुके हैं और ग्रैंड मार्शल नाई अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट ईयर वो अपनी पोजीशन अपने इकलौते बेटे निन जैन को हैंड ओवर कर देंगे। इस अनाउंसमेंट की वजह से लोग उनकी काफी आलोचना कर रहे होते हैं क्योंकि यंग मार्शल निन जैन बहुत ही अत्याचारी और अय्याश किस्म के होते हैं। लोग उनके बारे में कहते हैं कि अगर उन्हें पावर मिल जाए और उन्हें यंग मार्शल की पोजीशन दे दी जाए तो हांगजोंग सिटी का सर्वनाश हो जाएगा और पूरा शहर बर्बादी की तरफ चला जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की को किडनैप करके एक कमरे में बंद करके रखा होता है और निन जैन उससे मिलने जाता है। निन जैन जैसे ही अंदर जाता है तो वो उस लड़की को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की उससे कहती है कि मैं एक मामूली से रेस्टोरेंट की एक मामूली सी नौकरानी हूँ। फिर निंजन उससे कहता है कि तुमने जो कॉस्मेटिक्स यूज किए हैं उसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब निंजन को उस पर शक होने लगता है। फिर वो उससे कहती है कि उसका नाम स्याओडी है और वो मिस सैन किंग्जिया की मेड है सैन फैमिली में, और आज हम दोनों ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। फिर निंजन उससे कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है मिस सैन की एंगेजमेंट मिस्टर नाई के साथ हो चुकी है। फिर तुम यहाँ से भागने के बारे में कैसे सोच सकती हो? तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या हो सकता है? वो कहती है निन जैन एक घटिया इंसान है। ये सुनकर मिस्टर नाई उसके गले पर नाइफ रखकर कहता है कि उनके बारे में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो कहती है कि मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ और वो उससे कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो डरते हुए उससे कहती है कि मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? मिस्टर नई कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो और उसके हाथों की पट्टी खोल देता है। जियाओडी वहां से जाने की बजाय मिस्टर नी की गन लेकर उसके सर पर रखती है और कहती है कि अपना पास मुझे दे दो। मिस्टर नी कहता है तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। फिर वो अपना पास उसे दे देता है। जियाओडी मिस्टर नी का सहारा लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। मिस्टर नी उससे कहता है तुमने मेरे 5 मिनट वेस्ट कर दिए हैं, मौका मिलने पर तुम्हें चुकाना होगा। जियाओडी कहती है देखते हैं अगर तुम्हें मौका मिल जाए तो। फिर वो वहां से भाग जाती है। मिस्टर नी बाकी सबको उसके पीछे जाने से रोक देता है। ली हाउस से कहता है कि अब आपको अपने पास एक रियल गन रखनी चाहिए। मिस्टर नी कहते हैं कि ये सिर्फ एक फेक गन है, इससे कोई खतरा नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमें पता चलता है कि जियाओडी जो गन मिस्टर नी से लेती है वो एक फेक गन होती है। उसके बाद भी मिस्टर नी उसे वहां से जाने देते हैं। फिर निंजन ली हाउस से शॉप में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। वहां से भागकर जियाओडी मिस सेन के पास जाती है तो देखती है कि रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा है। फिर जियाओडी को खून से लिखा एक कपड़ा मिलता है जिस पर किंग्जिया ने लिखा होता है कि जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। सोल्जर्स के एक ग्रुप ने मिलकर उसका रेप किया है और इसलिए वो इस कलंक के साथ अब जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए उसने सुसाइड कर ली है। जियोडी वहां जाती है जहां से उसने सुसाइड की होती है। वहां जाकर वो बहुत रोती है और कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे पहले ही तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओडी मिस्टर सैन को बताती है कि किंग जिया ये शहर छोड़कर जा चुकी है। मिस्टर सैन कहते हैं कि वो मेरी वजह से गई है, मैंने ही उसे शादी के लिए फोर्स किया था। मिस्टर नाइट से वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए शहर छोड़कर चली गई। अब ये बात अगर नाई फैमिली को पता चल जाती है तो उनकी बहुत बदनामी होगी, लोग हम पर भी उंगलियां उठाएंगे। अब लगता है कि सैन फैमिली का अंत होने वाला है। हमें जियाओडी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जियाओडी किंग जिया से मिली थी। जियाओडी भले ही उसकी मैट थी पर वो उसे बहन से भी बढ़कर मानती थी। जियाओडी याद करती है जब किंग जिया ने उससे कहा था कि मिस्टर नी जैसे आदमी से शादी करने से अच्छा तो मर जाना है। तभी वहां स्नोफॉल होने लगती है और एक लड़का छतरी लेकर जियाओडी के पास आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर निन जैन से पूछते हैं कि लाइफ में तुम्हारा मोटो क्या है? क्या तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा ही शर्मिंदा होना पड़ेगा? निन जैन पूछता है क्या आपसे किसी ने कुछ कहा है मेरे बारे में? वो उससे कहते हैं कि 1 साल बाद तुम ग्रैंड मार्शल की पोजीशन पर होगे, लेकिन लोग तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से पसंद नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इमेज लोगों की नज़र में अच्छा करने की कोशिश करो। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें मिस सेन से शादी करनी होगी, चाहे तुम उसे पसंद करो या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर निंगजेन कहता है कि अगर वो ही मुझे नापसंद कर दे तब? फिर ग्रैंड मार्शल उससे कहते हैं कि ये हांगजोंग शहर है, यहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो नाई फैमिली को इनकार कर सके। निंगजेन कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओडी मिरर के सामने बैठकर तैयार हो रही होती है और मन ही मन कहती है मैं सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
और ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे डरा सके। वो मन ही मन किंगजिया से कहती है कि मैं अब ये शहर छोड़कर नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमेशा सीक्रेट रहेगा। मैं सैन फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी। इसके साथ ही मुझे नई फैमिली में जाने का मौका मिलेगा और चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को मैं ढूंढ कर ही रहूंगी जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। तभी निंजन मिस्टर सैन के घर आ जाता है। मिस्टर सैन उसे बैठने के लिए कहते हैं और किंग जिया को बाहर आने के लिए कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आता है स्टोरी में ट्विस्ट, क्योंकि किंग जिया की जगह अब जियाउडी ने ले ली है। मिस्टर सैन जियाउडी को मिस्टर नी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे ही जियाउडी मिस्टर नी को देखती है वो शॉक्ड रह जाती है। मिस्टर नी उसे देखते ही पहचान लेते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कहते और इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तभी हवा की वजह से जियाउडी का स्कार्फ नीचे गिर जाता है। निंजन स्कार्फ उठा लेता है। अब यहाँ पर एपिसोड फर्स्ट का दी एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में निंजन मिस्टर सेन से कहता है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। फिर वो उनसे कहता है कि क्या मिस सेन अभी से मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। फिर वो जियाउडी से पूछता है कि क्या आपको इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जियाउडी को एक मेडल मिलता है उसी रूम से जहाँ किंगजिया थी, और वो सोचती है कि वो आदमी जरूर आर्मी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। वो कुछ कहते उससे पहले ही वहाँ किंगजिया का भाई आ जाता है और वो निंजन से कहता है कि हमने तो ये पहली बार सुना है कि कोई लड़की बिना शादी के ही अपने ससुराल चली जाए। फिर निंजन कहता है कि फिर तो हमें ये शादी फुल स्पीड में करनी होगी। मैं और किंगजिया दोनों मिलकर एक टीम की तरह सारी तैयारियां कर लेंगे। तो क्या आप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? किंगजिया का भाई कहता है कि मेरी बहन की शादी वैसे ही होगी जैसी आज तक हमारी फैमिली में होती आई है। हम वैसे शादी नहीं करेंगे जैसे कि तुम चाहते हो। फिर निंजन कहता है कि मुझे लगता है तुम सैन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो, तो तुम्हारा ओपिनियन कोई भी मैटर नहीं करता। फिर वो निंजन से कहता है कि ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। फिर निंजन उससे कहता है कि ये पूरा शहर मेरा है, और ये बोलकर वो जियाउडी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में वो जियाउडी से कहता है कि आज हम दोबारा मिल गए, पर वैसे नहीं जैसे मैंने सोचा था। निंजन उसे लेकर अपने मेंशन पहुंच जाता है। निंजन जियाउडी को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है और उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता है। ये सब जियाउडी को बहुत ही अजीब लग रहा होता है। बाहर आने के बाद जियाउडी उससे कहती है कि तुम वैसे नहीं हो जैसा तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, बताओ तुम क्या चाहते हो। निंजन उससे कहता है कि जो तुम कर रही हो उसके पीछे भी तो तुम्हारी इंटेंशंस है। जियाउडी उससे कहती है कि मेरी कोई भी इंटेंशंस नहीं है। फिर निंजन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम अपनी मालकिन को बचाने की कोशिश कर रही हो? तो चलो हम साथ में मिलकर इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। फिर निंजन अपना हाथ आगे करता है। जियाउडी को भी उसकी बात सही लगती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों एक हैप्पी कपल की तरह घर में एंट्री करते हैं। रूम में पहुंचते ही निंजन अपनी शर्ट उतारने लगता है। जियाउडी उससे पूछती है, क्या तुम किंगजिया से पहले मिल चुके हो? वो कहता है नहीं। फिर वो देखती है कि निंजन ने अपनी शर्ट उतार दी है। उसे देखकर जियाउडी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और वहाँ पड़े एक पेन को अपने हाथ में ले लेती है और निंजन से कहती है कि मुझसे दूर रहना। निंजन उसके पास जाता है और पेन उसके हाथों से छीन लेता है और कहता है, ये मेरा फेवरेट पेन है, मतलब मेरे लिए तुम्हारी जान से भी बढ़कर। और वो उससे कहता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, मेरे घर में तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंजन जियाउडी के लिए वेडिंग ड्रेस चूज करता है। उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती और वो जियाउडी को बहुत सारी ड्रेस ट्राई करवाता है। जियाउडी थक जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? मैं अपने लिए ड्रेस खुद चूज कर सकती हूँ। निंजन उससे कहता है कि तुम पर नजर रखना ही मेरा काम है। जियाउडी उससे कहती है कि कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं कि मैं यहाँ से भाग न जाऊँ? तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि मैं किंगजिया की जगह तुमसे शादी कर रही थी, तो यहाँ से भागने का अब कोई और रीजन नहीं है। निंजन कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम कुछ भी कर सकती हो। जियाउडी भी कहती है कि तुम भी एक वाइल्ड कार्ड की तरह हो। फिर निंजन उससे कहता है कि ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है। फिर शॉप का टेलर भी उससे पूछता है कि क्या आपको ये ड्रेस पसंद है? जियाउडी कहती है कि नहीं, ये कुछ खास नहीं है। तभी निंजन ली हाउ की तरफ इशारा करता है और वो उस टेलर को शूट कर देता है। ये देखकर जियाउडी काफी डर जाती है। फिर निंजन उससे कहता है कि तुम समझदार हो, मैं बुरे काम करता हूँ, इसके सिवाय मैं किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ। और वो उसे वही ड्रेस लेने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाउडी बाथटब में लेटी होती है और वहीं उसकी आग लग जाती है और सपने में वो निंजन को देखती है जो कि उससे कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? देखो हम दोनों के बीच कितना गैप है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट जाकर कुछ भी कर सकती हो। तभी वो अचानक से जाग जाती है। फिर हम किंगजिया के भाई को देखते हैं और यहीं पर एपिसोड 2 का दी एंड हो जाता है।
एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियाउडी रात में बाथ टब में ही सो जाती है और सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो उठकर अपने रूम में आती है। रूम में वो देखती है कि निंजन पहले से ही उठा होता है और वो उससे पूछता है कि पूरी रात बाथ टब में सोकर तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी वहाँ एक मैड निंजन के लिए चाय लेकर आती है। निंजन चाय जियाउडी को देने के लिए कहता है। जियाउडी चुपचाप सारी चाय पी लेती है। ये देखकर निंजन उससे कहता है, कल जो कुछ भी हुआ तुम वो भूल गई हो क्या? अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जियाउडी कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता, बल्कि अब तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत है। निंजन कहता है, मुझे एक नौकरानी से क्यों डरना चाहिए? जियाउडी कहती है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपनी जान भी ले सकती हूँ और तुम्हारा प्लान बर्बाद कर सकती हूँ। निंजन कहता है, मेरा कौन सा प्लान है? जियाउडी उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा प्लान क्या है और तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है। निंजन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 12 घंटे देता हूँ। अगर तुमने पता लगा लिया कि मेरा प्लान क्या है तो मैं तुम्हें प्राइज़ दूंगा। ये कहकर निंजन उसे एक वॉच देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ली हाओ निंजन को बताता है कि आज हेडक्वार्टर मिलिट्री मीटिंग के लिए आपको जाना है। फिर ली हाओ निंजन से पूछता है कि आज आप इतना चुप क्यों हो? क्या आप ठीक से सोए नहीं रात में? निंजन कहता है, बकवास बंद करो और ड्राइविंग पर फोकस करो। दूसरी तरफ जियाउडी निंजन का प्लान जानने के लिए उसके रूम में क्लू ढूंढती है। तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसमें निंजन का सारा रिकॉर्ड होता है, जो भी लोगों का नुकसान उसने किया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाउडी उसी शॉप में जाती है जहाँ से कल उसने वेडिंग ड्रेस लिया था। तभी वहाँ किंगजिया का भाई आ जाता है और जियाउडी से कहने लगता है कि निंजन बहुत ही खतरनाक इंसान है, तुम अभी मेरे साथ चलो। जियाउडी कहती है, जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये बोलकर जियाउडी वहाँ से जाने लगती है कि तभी ड्यूरोन अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं बहुत सालों से तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? जियाउडी कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। ड्यूरोन उसके पास आकर उसे हक कर लेता है। जियाउडी उससे पूछती है कि हैंगजोंग और सैन फैमिली के बीच किस तरह का एग्रीमेंट है। आखिरकार मैं एक आउटसाइडर हूँ। ड्यूरन कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या निंजेन की वजह से? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? जियाउडी कहती है, सैन फैमिली डाउनफॉल हो रही है और इसका कारण मैं नहीं तुम हो, तो तुम और ज्यादा मेरे बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। सैन डोरेन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। छत से एक लेडी उन दोनों को देख रही होती है। जियाउडी शॉप के अंदर जाती है तो देखती है कि कल जिस टेलर को शूट किया था वो जिंदा है। टेलर जियाउडी को देखकर वहां से भागने लगता है, पर वो कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। टेलर कहता है कि मुझे प्लीज जाने दो, कल मैं सिर्फ निंजेन के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। जियाउडी कहती है कि अगर अब तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं उन्हें यहाँ वापस लेकर आऊंगी। टेलर उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंजेन जियाउडी के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और वह मन ही मन कहता है, वो एक साधारण सी नौकरानी होने के बावजूद भी सैन फैमिली के इतने करीब कैसे है। ये बात इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ जियाउडी टेलर से बात करने के बाद रियलाइज करती है कि निंजेन एक अच्छा इंसान है, वो बस एरोगेंट होने का दिखावा करता है और इसके पीछे उसका कुछ पर्पस है। अब रात में जियाउडी और निंजेन एक साथ बैठे होते हैं। निंजेन उससे पूछता है, तो आज तुम्हारा दिन कैसा था? जियाउडी कहती है कि अब तुम मेरे सामने ये दिखावा करना बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम सैन फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहते हो और आज मैं उन दुकानदारों से भी मिली जिनकी दुकानें तुमने नष्ट की थी और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और जो तुम्हारे प्ले बॉय की इमेज लोगों के बीच है वो तुमने खुद बनाई है। तुमने जितनी भी दुकानें बर्बाद की है तुमने उसकी पूरी भरपाई की है और कल जिस टेलर को तुमने मारा था वो जिंदा है। जब से आप वापस आए हैं ग्रैंड मार्शल ने नेक्स्ट ईयर तुम्हें अपनी पोजीशन देने को कहा है और इस बात से तुम नाखुश क्योंकि तुम ये नहीं करना चाहते, इसलिए लोगों के बीच तुमने अपनी इमेज बुरी बनाना शुरू कर दी ताकि ग्रैंड मार्शल अपना फैसला बदल ले। निंजन कहता है कि इस बात का कोई भी सेंस नहीं बन रहा क्योंकि अभी मैं सिर्फ यंग मार्शल हूँ और ग्रैंड मार्शल बनने के बाद मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा, तो मैं इसे मना क्यों करूँगा। जियाउडी कहती है कि जो पेन तुम्हारे पास है ये तुम्हारी मॉम का है और ये उनकी आखिरी निशानी है। तुम उनसे बहुत प्यार करते थे लेकिन वो बैटलफील्ड में मारी गई और तुम उनके जैसा नहीं बनना चाहते, इसलिए अब तुम्हें ये सब पसंद नहीं। निंजन कहता है कि थोड़े ही टाइम में तुमने मेरे रूम की सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ कर दी और जो कुछ भी तुमने कहा वो बस तुम्हारा अनुमान है और मुझे तुमसे और सैन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्यों होगी। जियाउडी कहती है कि तुम जानते थे कि मैं कौन हूँ
फिर भी तुम इस शादी के लिए राजी हो गए क्योंकि तुम शादी में आए सभी गेस्ट्स के सामने मेरी असलियत बताते और इनोसेंट होने का ढोंग करते। तुम्हारे इस ढोंग से पूरा होंगजोंग शॉक्ड हो जाता और ग्रैंड मार्शल के लिए ये बात 100 दुकानें तोड़ने से भी अधिक शर्मनाक होती और इसकी कीमत होती सैन फैमिली का विनाश। लेकिन तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे इरादे शुरू से ही सैन फैमिली के लिए अच्छे नहीं हैं। तभी ली हाओ पीछे से जियाउडी पर गन तान देता है। निन जैन उसे गन हटाने के लिए कहता है पर वो कहता है कि ये अब हमारे लिए खतरा बन चुकी है। निन जैन कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट टाइम गन हटाओ। फिर ली हाओ वहाँ से चला जाता है। फिर जियाउडी कहती है क्योंकि मैंने सब पता कर लिया है, अब मुझे मेरा प्राइस चाहिए। निंजन कहता है तुम्हें क्या चाहिए। जियाउडी कहती है जब तुम सैन फैमिली को बर्बाद करोगे उसके बाद तुम्हें उनकी पूरी भरपाई करनी होगी। निंजन कहता है ठीक है, तो क्या अब तुम इसमें मेरा साथ दोगी। जियाउडी मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है ना यंग मार्शल। तभी वहाँ मीडिया आ जाती है और निंजन और जियाउडी दोनों फिर से एक हैप्पी कपल की तरह बिहेव करने लगते हैं। और तभी निंजन मीडिया के सामने जियाउडी को किस कर देता है और यहीं पर एपिसोड 3 का दी एंड हो जाता है। तो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।